हेलो एवरीवन, आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो। मैं बताने जा रहा हूँ एक स्पेशल रूल ऑफ टेंस, जिसके जरिए आप किसी भी इस तरह का जो मतलब इस तरह का जो सेंटेंस होगा उसको आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। जैसे कि होता है ना कि वह खेलता रहता है, मैं बोलता रहता हूँ, तुम हंसते रहते हो, राधा नाचती रहती है, तुम मुझे डांटते रहते हो, पिताजी पीटते रहते हैं। तो इस तरह का सेंटेंस अगर आता है तो हमारे मन में ये बनता है, क्वेश्चन होता है कि कैसे इसको हम ट्रांसलेट करें। तो इसके लिए बहुत ही आसान और एकदम सुलभ तरीका मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका पहचान क्या है कि वाक्य अंत में ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, ता रहता हूँ दिया रहता है। कोई भी सेंटेंस होगा, कोई भी हिंदी का वाक्य होगा, उस हिंदी के वाक्य में ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, ता रहता हूँ दिया रहेगा। ठीक है, तो इस तरह का जब दिया रहेगा तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे यही हमको बताना है आज। जैसे वो हंसता रहता है, तुम यहाँ आते रहते हो, वे लोग खेलते रहते हैं। ठीक है, मैं बोलता रहता हूँ, तुम सुनते रहते हो, वह पढ़ता रहता है, राधा नाचती रहती है, बच्चे रोते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी सेंटेंस हो जिसको आप समझ रहे हैं कि मुझसे ट्रांसलेट नहीं होगा, तो मैं उसके लिए एक आसान रूल बताने जा रहा हूँ। इससे डरिए मत, आप आराम से बनाइएगा। इसका बनाने के लिए नियम है कि सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी जो करता होता है, जो काम को करता है सेंटेंस में। उसके बाद से लिखेंगे किप्स में से कोई एक। तो किप्स का प्रयोग सिर्फ आप समझ लीजिए किसके साथ करेंगे। किप्स का प्रयोग करेंगे ही, सी, इट और एक नाम सिंगल नेम के साथ। यानी इसका प्रयोग करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट ये वाला है, इसमें ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, ये ही, सी, इट और एक नाम जब दिया रहेगा तो समझ जाएंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। उसके साथ लगाएंगे किप्स, उसके साथ किप्स का प्रयोग करेंगे। बाकी कुछ भी आएगा उसके साथ किप का प्रयोग करेंगे। एक इसका और रूल हो सकता है, ऐसे भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद गो ऑब्लिक गोज, फिर ऑन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग। इसमें देखिए, तो इसके बाद से क्या लगाना है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद किप्स में से किसी एक को, या गोज में से किसी एक को लगा देना है। ठीक है, तो गोज के साथ ये मान लीजिए गोज, यानी इसके साथ गोज लगेगा, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही गोज लगेगा, किप्स लगेगा। ठीक है, उसके बाद से ऑन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब में आईएन जोड़ेंगे, यहाँ पे आईएनजी जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बचा हुआ लास्ट में लिखेंगे। अंत में लिखते हैं रिमेनिंग, जिसको शेष कहते हैं बचा हुआ। यानी सब्जेक्ट वर्ब के अलावा अगर कोई चीज बच जाता है तो उसको लास्ट में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे राम हंसता रहता है, तो इसको अगर इस रूल पे ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, राम सबसे पहले लिखेंगे। राम क्या है? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, क्योंकि नाम है और एक है, इसलिए यह सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। इसके लिए इसके साथ क्या आएगा? किप्स आएगा, तो राम किप्स। उसके बाद से कह रहा है ऑन लगा दिए। हंसना का लाफ होता है, उसमें कह रहा है आईएनजी जोड़ने के लिए, तो आईएनजी जोड़ देंगे। राम कीप्स ऑन लाफिंग, राम कीप्स ऑन लाफिंग। तुम यहाँ आते रहते हो, यू, तो यू दे दिया है, तो यू के साथ देखिए अब तो यू इसमें है नहीं, यानी ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, यानी बच गया इसमें है। इसके साथ क्या लगेगा? किप लगेगा, तो लिखेंगे यू किप ऑन कमिंग हेयर। तुम यहाँ आते रहते हो। ठीक है, वे लोग खेलते रहते हैं, वे लोग, तो वे लोग का क्या होता है? दे भी इस फैमिली में नहीं है, यानी इसके साथ भी क्या लगेगा? कीप लगेगा। दे कीप ऑन प्लेइंग, दे कीप ऑन प्लेइंग। एकदम सिंपल है। आप चाहे तो इस रूल से ही बना सकते हैं। जैसे वह हंसता रहता है, ही गोज ऑन लाफिंग। तुम यहाँ आते रहते हो, यू गो ऑन कमिंग हेयर। वे लोग खेलते रहते हैं, दे गो ऑन प्लेइंग। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस जो है इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर दे देता हूं कि राधा भोजन पकाती रहती है, तो क्या हो जाएगा? राधा नाम है, किप्स लगाएंगे, किप्स ऑन कुकिंग, कुक मीन्स पकाना, तो कुकिंग फूड। राधा किप्स ऑन कुकिंग फूड।
वह पछताता रहता है, पछताता, पछताता रहता है। पछताता का क्या होता है? तो रिपेंट होता है। तो क्या हो जाएगा? ही है तो कीप्स लगेगा ना बाबू, तो ही कीप्स ऑन रिपेंटिंग, रिपेंटिंग, रिपेंटिंग। रिग्रेट भी होता है, रिग्रेटिंग भी कर सकते हैं। तुम प्रश्न पूछते रहते हो, पूछते रहते हो, तुम प्रश्न पूछते रहते हो। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना प्रश्न पूछते रहते हैं, तो क्या हो जाएगा? यू है तो कीप लगेगा, यू कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन। This is very simple for you. If you want to translate this type of sentence, then you will have to remember this rule and this identification of sentence. Definitely you will translate आसानी से, एकदम easily you will be translate this type of sentence easily. ठीक है? So आप बने रहिए हमारे साथ, और अगर चाहते हैं कि मेरी पहले की वीडियो देखे इस अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से मेरी पुरानी वीडियो मिलेगी और आप आसानी से उसको देख सकते हैं। और इसको सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके पास नए नए वीडियो जाते रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।